पहले मेरे आर्म्स की साइज कुछ 10 इंच थी, फिर सालों की मेहनत के बाद आज मेरे आर्म्स की साइज है कुछ 15.5 इंच। तो उसके बेसिस पे आज मैं आपके साथ कुछ 4 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने आर्म्स को बहुत ही कम टाइम में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। हम सबको लगता है कि आर्म्स को ग्रो करने के लिए हमें बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप एक्सटेंशन, कंसंट्रेशन कर्ल जैसी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ही हम अपने आर्म्स को ग्रो कर सकते हैं। और मुझे भी काफ़ी टाइम तक यही लगता था, लेकिन इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जिनको परफॉर्म करके आप अपने आर्म्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। कौन सी एक्सरसाइजेज है? वो है चिन अप्स, डिप्स, बेंच प्रेस। हाँ, कहने के लिए तो ये बैक और चेस्ट की एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे तो आप अपने आर्म्स को बहुत ही अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसमें बहुत ही अच्छे से लोड कर सकते हो जो आप रेगुलर बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइजेज में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप चिन अप्स लगाते हो तो उसके अंदर अपने शोल्डर्स को फॉरवर्ड लेके आओ और फिर पूरी बॉडी को कर्ल करते हुए ऊपर जाओ। इसमें आप देखोगे कि आपका बाइसेप का एक्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि आपको बैक का भी एक्टिवेशन मिलेगा, लेकिन बाइसेप का एक्टिवेशन आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला है। तो आप देखोगे कि आप पूरी बॉडी वेट को कर्ल कर रहे हो अपने बाइसेप से। अब सिमिलर चीज़ जब आप बाइसेप कर्ल लगाते हो तो आप अपने बॉडी वेट का मुश्किल से 40% वेट ही लिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको इतना अच्छा एडवांटेज नहीं मिल रहा है जो आपको चिन अप्स के अंदर मिल रहा है। तो इस तरह से आप उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से लोड कर पाओगे और उसी की वजह से आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके आर्म्स बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाले। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जिम्नास्ट एथलीट्स को देखें, वो लोग कभी बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करते, फिर भी उनके आर्म्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं और आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलने वाले। अगर आपसे चिन अप्स नहीं होते हैं बॉडी वेट, तो फिर आप ये सेम चीज़ लैट पुल डाउन मशीन पे मिमिक कर सकते हैं और आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते आप चिन अप्स तक पहुंच जाएंगे। सेम चीज़ आप ट्राइसेप के लिए कर सकते हो। जहाँ एक साइड आप ट्राइसेप के किकबैक्स परफॉर्म करते हो, उसके अंदर आप उतने अच्छे से लोड नहीं कर पाओगे, बट उसकी जगह पे जब आप डिप्स लगाओगे तो आप ट्राइसेप को बहुत ही अच्छे से लोड कर पाओगे। इनफैक्ट आप ट्राइसेप पुश डाउन से भी ज़्यादा अच्छे से लोड कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि आप अपने पूरे बॉडी वेट से डिप्स परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उसके अंदर ज़्यादा वेट भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्राइसेप को बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट कर पाएंगे और आपके आर्म्स बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाले। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेडिशनल बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन उसको करने में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है और वो है फॉर्म। अब इंटरनेट पे फॉर्म के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप फिर से गलती करने लगते हो। तो इसलिए मैं आज आपको एक थंब रूल देने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपना फॉर्म कभी मैसअप नहीं करोगे और आपके आर्म्स बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाले। और इसके लिए आप ही मुझे बताओ कि आपको इसमें या इसमें कोई गलती दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका फॉर्म बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप बाइसेप की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एल्बोज उसकी इनिशियल पोजीशन से मूव नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंक्लाइन कर्ल्स लगाते हैं तो आपके एल्बोज आपकी बॉडी से पीछे रहेंगे, तो जब आप कर्ल्स को परफॉर्म करेंगे तो भी वो पीछे ही रहने वाले हैं। अगर वो आगे आ जाएंगे तो फिर इंक्लाइन कर्ल लगाने का कोई फायदा ही नहीं रहा। इंक्लाइन कर्ल आपके लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप को टारगेट करता है। अगर आप उसको आगे लेके आओगे तो फिर वो पर्पस चला जाएगा, आपको उतना अच्छा स्ट्रेच नहीं मिलने वाला बाइसेप। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल योर बाइसेप एक्सरसाइज। फिर चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन कर्ल लगाते हो, स्पाइडर कर्ल लगाते हो या रेगुलर कर्ल परफॉर्म करते हो। सिमिलरली ट्राइसेप के लिए आपको सेम चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ट्राइसेप एक्सटेंशन जैसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपके एल्बोज रिलेटिवली वर्टिकल रहेंगे आपकी बॉडी से। जितनी आपकी शोल्डर की मोबिलिटी हो उतना ही रखना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के दोस्त यहाँ पे ऐसे प्रेस करके रखते हैं और फिर वो लोग एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। ऐसा करने से आपको इंजरी हो सकती है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी जितनी शोल्डर मोबिलिटी अलाउ करे उतना ही आप एल्बो को एक्सटेंड करें और वही पोजीशन को होल्ड करके रखना है थ्रू आउट द एक्सरसाइज। और उसी तरह से जब आप ट्राइसेप पुश डाउन परफॉर्म करते हैं तो अपने एल्बोज को बॉडी की लाइन में रखना है और फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखोगे, आपका फॉर्म कभी मैसअप नहीं होने वाला है। बट इसके साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है और वो है रेंज ऑफ मोशन। आप ही मुझे बताओ कि आपके लिए ये सही है या ये सही है। वेल, दोनों ही सही है, डिपेंड करता है कि आप कब करते हो। लेट मी एक्सप्लेन। जब आप एक्सरसाइज की शुरुआत करते हो तब आपके मसल्स फ्रेश होते हैं और वो ज़्यादा लोड बेयर कर सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना चाहिए, जहाँ पे आप मसल को पूरी तरीके से स्ट्रेच करते हो और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो ऐसा करने से आप मसल को उसके पूरे रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करते हो तो सारे फाइबर्स अच्छे से एक्टिवेट होते हैं। और फटीग हो जाने पे वेट को नीचे नहीं रखना है, आपको उसके बाद पार्शियल रिपीटेशंस परफॉर्म करने हैं।
कुछ रीसेंट स्टडीज के अंदर पाया गया है कि पार्शियल रेप्स लगाने से आपको मसल बिल्डिंग में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस तरह से आप दोनों के कॉम्बिनेशन में रेप्स को परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा स्टिमुलस मिलने वाला है। इन सब के अलावा आपको ये फोर्थ पॉइंट का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है तो। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि एक साइज गेन हो जाती है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाते, और उसका रीज़न ये है कि वो लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड सही से नहीं कर पाते। तो कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको सही से सुन लो तो आप अपने आर्म्स को ग्रेजुअली हमेशा ग्रो कर पाएंगे। सरल भाषा में प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है कि आप हर सेशन के अंदर अपने मसल के ऊपर लोड बढ़ाते जाते हो, और इसका सीधा सीधा मतलब लोग ये निकालते हैं कि अगर आपने 20 पाउंड से आज डंबल कर्ल किया है तो आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर 22 पाउंड या फिर 25 पाउंड से डंबल कर्ल करना पड़ेगा, तो आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव कर लिया। लेकिन अगर आपने इस तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया तो आपके मसल्स ग्रो नहीं होने वाले और आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसका रीजन ये है कि बाइसेप और ट्राइसेप एक छोटे मसल ग्रुप होते हैं। अगर आप एवरी सेशन में वेट बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा और बाकी के मसल्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम वेट नहीं बढ़ाएंगे तो मसल पे लोड कैसे बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए आप दूसरे तरीके अपना सकते हो। आप वेट बढ़ाओ उससे पहले, और उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि आप एक्सरसाइज के रेपिटेशंस बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पिछले सेशन के अंदर डंबल कर्ल के 12 रेपिटेशन निकाले थे तो इस सेशन के अंदर सेम वेट पे आप 15 रेपिटेशन निकालो। तो इस तरह से आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव कर लिया। दूसरा तरीका है कि अपनी एक्सरसाइज का फॉर्म इंप्रूव करो। आप जितना एक्सरसाइज का फॉर्म इंप्रूव करोगे उतना ही अच्छे से आप प्रोग्रेस कर पाओगे। तो इस तरह से अगर आपने पिछली बार से अच्छा फॉर्म इस बार किया है तो आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव कर लिया है। तीसरा जो मेरा फेवरेट है वो है टेम्पो ट्रेनिंग। इसके अंदर आप मसल का टाइम अंडर टेंशन बढ़ा देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइसेप कर्ल लगाते हो तो आप बाइसेप कर्ल में 1 सेकेंड अप, 1 सेकेंड होल्ड और 1 सेकेंड डाउन करते हो। इसकी जगह पे आप 1 सेकेंड अप, 2 सेकेंड होल्ड और 3 सेकेंड डाउन करोगे। तो इस तरह से मसल का टाइम अंडर टेंशन बढ़ गया और आप देखोगे कि आपके लिए एक्सरसाइज और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप मसल पे लोडिंग बढ़ा सकते हो। और इसके बाद जब आप वेट थोड़ा सा ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपका फॉर्म भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरे मसल का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा। तो वेट बढ़ा के प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये 2-3 चीज़ें करें और फिर वेट बढ़ाए तो आपका फॉर्म भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलने वाले। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और ऐसे फिटनेस वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।